पीएम सहित बड़े पदों पर रहे मनमोहन। भारत के प्रधानमंत्री 2004 से 2014, भारत के वित्त मंत्री 1991 से 1996, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मंत्रालय के मंत्री 1982 से 1985, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 1985 तक, पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य 1995 से 1991 तक, प्रमुख आर्थिक सलाहकार 1976 से 1980 तक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के निर्देशक 1972 से 1976 तक, नेशनल स्टेट कमेटी के सदस्य 1960 के दशक। पीएम बनने का रोचक किस्सा। 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 13 मई को किया गया था। नतीजे सबके सामने थे और एनडीए को हराकर यूपीए चुनाव जीत चुकी थी। लेकिन सवाल था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पार्टी में अगले कुछ दिन इसे कामोबेश में रहे कि सोनिया गांधी जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद स्वीकार करे। लेकिन फिर आया 18 मई 2004 को वो दिन जिसे भूल पाना आसान नहीं है। माना जा रहा था सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही थी कि सोनिया गांधी पीएम पद स्वीकार करे, जबकि विपक्ष उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा था। इस उधेड़-बुन के बीच पूर्व वित्त मंत्री और प्रगाढ़ अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने का ऐलान किया गया। उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने का किस्सा बेहद दिलचस्प है। इस दौरान सोनिया गांधी अपने बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आईं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जिसे देखकर कुछ लोगों को लगा कि खबर अच्छी नहीं है। सोनिया आकर अपने कई पुराने साथियों का अभिवादन करती हैं और माइक्रोफोन तक पहुंचती हैं। सन्नाटा छाया हुआ था। वह घोषणा करती हैं कि पिछले 6 साल से जब से मैं राजनीति में हूं, एक बात मेरे दिल सदा स्पष्ट रही है और वह यह है कि जिसे मैं कई बार कह चुकी हूं कि प्रधानमंत्री का पद मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा है। मैं सदा सोचती थी कि यदि कभी मैं उस स्थिति में आई जिसमें आज मैं हूं, तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज ही सुनूंगी। वह थोड़ा रुकी और अपने बच्चों की तरफ देखा और आज वह आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता से इस पद को स्वीकार नहीं करूं। आखिरकार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और फिर डॉक्टर सिंह के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन ने हम सभी को हृदय की गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभाव और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता है। बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में
अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पंजाब प्रांत में हुआ था जन्म। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था, जो पाकिस्तान के चकवाल जिले का हिस्सा है। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया। उन्होंने अमृतसर से स्कूली शिक्षा पूरी की और यहाँ हिंदू कॉलेज में अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अमृतसर की गलियां भी गमगीन। आपको बता दें कि अमृतसर के लोगों का कहना है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ जब पाकिस्तान से आए तो यहीं रहते थे। उस वक्त वे बहुत छोटे थे, लेकिन इलाके के लोगों को दुखी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। पूर्व पीएम अमृतसर के मस्जिद मंडी के पेठे वाले बाजार में अपने परिवार के साथ रहते थे। जिस घर में वो रहते थे उसे तबेला कहा जाता था। हालांकि उस घर के आसपास आज कोई भी नहीं रहता। मनमोहन सिंह की यादें उनके अमृतसर स्थित घर के साथ जुड़ी हैं। साल 1951 में मनमोहन सिंह ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में बीए इकोनॉमिक्स कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया। बचपन में उनका जन्म हुआ तो उनकी माता की डेथ हो गई थी उसी वक्त ही। तो इन्होंने बहुत उसमें इकोनॉमिक बहुत क्राइसिस था, उसमें उन्होंने जीवन यापन किया। फिर ये पेशावर में थोड़ा पढ़ाई करी। फिर पार्टीशन के टाइम ये आ गए अमृतसर और हम इधर देहरादून आ गए। तो इन्होंने फिर वहाँ पर चंडीगढ़ में पढ़ाई करी। फिर वहाँ लेक्चरर रहे। फिर उससे बढ़ते बढ़ते ये यूएनओ में भी ट्रेड सेक्रेटरी रहे और अपना आरबीआई गवर्नर भी रहे और यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन में भी रहे। स्विट्जरलैंड भी एक गवर्नमेंट पोस्ट पे रहे। तो इस तरह इनका पढ़ाई में बहुत ध्यान था। चाहे जितना भी इनको कमी थी पढ़ाई में, इन्होंने पूरे लोन लेके इधर उधर से भी पकड़ के पढ़ाई में पूरा इन्होंने। देखो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे साथ नहीं रहे, उसका मेरे ख्याल में सारी दुनिया में दुख है। हमारे तो देश में और ख़ास करके पंजाब में एक पंजाबी होने के नाते ज़्यादा दुख है। उन्होंने जो देश के लिए किया, जो नरसिम्हा राव जी की वजारत में उन्होंने अपने एक पहले बजट पेश किया, जिसके साथ देश की इकॉनमी ऊपर चढ़ने लग पड़ी और दुनिया में नाम बन गया। तो उसके बाद 2 बारी वो प्रधानमंत्री रहे। बहुत ही नम्रता से, बहुत अच्छे दिमाग से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई। बहुत पार्टीज़ थे, पर उसके बावजूद उन्होंने सबको इकट्ठा रखकर बहुत अच्छी तरह अपनी गवर्नमेंट चलाई। और आज मेरी दिल की गहराइयाँ से उनके वाइफ, उनके दोनों बेटियां, उनके साथ दिल से मेरा अफसोस। और मुझे बहुत बुरा लगा कि एक इतना बढ़िया इंसान हमें छोड़ के चला गया है। स्थानीय लोगों ने बताया, मनमोहन सिंह स्वर्ण मंदिर के पास पेठावाला बाजार में रहते थे। अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ 4 के लोगों का कहना है कि देश में एक बहुमूल्य रत्न खो दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मनमोहन सिंह का निजी जीवन। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से डीफिल की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले वे सरकार में कई अहम प्रशासनिक पदों पर रहे, जिनमें मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अहम पद शामिल हैं। मनमोहन सिंह के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में पत्नी सुरशरण कौर और 3 बेटियां और उनके परिवार शामिल हैं। मन बहुत भारी है मेरा, सभी देशवासियों का मन भारी है। मैं विशेष रूप से याद करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि मैं करीब 3 साल उनका मेन बॉडीगार्ड रहा। AIG क्लोज प्रोटेक्शन टीम SPG में एक दायित्व होता है। वो
जो अंदरूनी घेरा है उसका इंचार्ज होता है, और अगर सारे बॉडीगार्ड भी हट जाएं तो वो कभी भी हट नहीं सकता। तो ऐसे परछाई के रूप में, शैडो के रूप में काम करने का मौका मुझको 3 साल मिला। बहुत कुछ मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीखा। पाकिस्तान में मनमोहन से जुड़ी यादें। मनमोहन सिंह 2004 में भारत के पहले गैर हिंदू प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद पाकिस्तान स्थित उनका गह गांव सुर्खियों में आ गया था। ऐसे में पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने 2007 में गह गांव को आदर्श गांव बनाने का ऐलान किया था। वहीं जिस स्कूल में मनमोहन सिंह ने पढ़ाई की थी उसका नाम भी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल रख दिया गया था। बताया जाता है कि इस स्कूल में मनमोहन सिंह के पंजीकरण रिकॉर्ड से लेकर रिजल्ट के रिकॉर्ड आज तक सहज कर रखे गए हैं। अहम बात यह है कि गह गांव के लोग भी मनमोहन सिंह को बेहद याद करते हैं। उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद गांव शोक में है। गांव के लोगों का कहना है कि मनमोहन सिंह की वजह से उनका गांव आदर्श गांव की लिस्ट में आ सका और उनका विकास हो पाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।